हम लोग प्रोजेक्ट अप्राइजल और प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, मैं कह रहा था कितने असाइनमेंट दे दिया आपने अब तक? नहीं, मैंने असाइनमेंट तो सारे दे रखे हैं ना। तो आपके कहाँ पे? 6 यूनिट हैं, व्हाट्सअप कर रखा है मैंने, 6 असाइनमेंट दे तो रखा है। कितने यूनिट के दे दे सर आपको अब तक? नहीं नहीं, आप असाइनमेंट जो है ना कार्तिक जी, आप उस, एक पीडीएफ में कर ले सारे 6। हाँ हाँ, तो मैंने असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है ना कार्तिक जी, वो तो मैं जी आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ हूँ, आज भी मैं उसको आपको आपको भेज दूंगा, है ना। तो ठीक है सर। आप उसको जो है आप धीरे धीरे उसको उसको बनाते जाइए, जमा करते जाइए, टेंशन मत लीजिए, डोंट टेक टेंशन। ओके सर। एमसीक्यू तो एक ही हुआ है ना सर अभी? हाँ, एमसीक्यू आपका एक हुआ है, और ठीक। और एमसीक्यू के क्वेश्चन भी मैंने आपको भेज चुका हूँ। ठीक है सर, मैंने सेंड कर दिए थे आपको। हाँ हाँ, जो एमसीक्यू के कई क्वेश्चंस हैं, MCQ 1, MCQ 2, MCQ 3, कई मैं भेजा हुआ हूँ, तो आप उसको भी स्टडी करते रहिए। और आपको लेक्चर नोट्स भी सारा मैंने दिया हुआ है, पूरा टॉपिक वाइज। एक चीज ध्यान रखिए कि इसका जो आपका सिलेबस है वो आपका, सर। ये सीटीए का सिलेबस है वो बिल्कुल न्यू है, नया अच्छा सर, सिलेबस। सर मैं कह रहा था, हेलो। आप हाँ बोलिए बोलिए हेलो कार्तिक जी, हाँ बोलिए। सर, मैं पिछली पिछली बार की तरह एमएस वर्ड में बना देना सर, उसमें भी तो लिखना ही पड़ता है। आपको असाइनमेंट जैसे भी भेजना है, हाथ से भी लिख के भेजना है, वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वर्ड में टाइप करके भेजेंगे तो वो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, वर्ड पे भेज देंगे। ठीक है सर। हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक ध्यान है रखिए कि आप उसका जो आपको लेक्चर नोट्स जो आपको भेजा गया है, वो सारा आप जो जी। है प्रिंट लेकर के आप उसको अच्छा से स्टडी कीजिए तो बेटर होगा। ये जो जी आपको, सर, जी सर। हाँ, ये आपका सिलेबस नया है, एआईसीटीए का सिलेबस नया है, उसने चेंज किया गया है, क्योंकि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब की प्रॉब्लम हो रही है। तो एआईसीटीए ने, हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने, वो वो जो है आपको सिलेबस को चेंज करवा दिया है। सिलेबस आपका जो सिलेबस नया है, तो नया सिलेबस होने की वजह से बुक मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो मैं लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको लाइफ लाइन है, आप उसको ठीक से स्टडी कीजिए, है ना। और बताइए क्या कहना ओके चाहते हैं, सर। और बस बताइए। सर यही कह रहा था मैं तो। हाँ हाँ, अभी चूंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, मीटिंग होती तो, ऑफलाइन मीटिंग ऑफिस में होती तो बढ़िया होता, ज्यादा हेल्प हो जाता। ऑनलाइन में ज्यादा बातें नहीं हो पाती है, तो बच्चों को प्रॉब्लम में भी, बच्चों की प्रॉब्लम को भी समझने में दिक्कत होती है कि बच्चों को। सर वो मेरे को 2 दिन फीवर था सर, मैं आया नहीं। एक बार अटेंडेंस का आप देख लेना सर। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा कार्तिक जी, ठीक है सर, थैंक यू। है ना। मैं, जी सर। हाँ, आपने मैसेज किया हुआ था व्हाट्सएप में भी, ग्रुप में किया हुआ था। जी सर, जी सर। हाँ, तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, हाँ थैंक यू सर। हाँ, ओके। तो हम लोग आज प्रोजेक्ट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट सिलेक्शन में पहले से भी आपको कई लेक्चर में आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं इंडिया के। कई आपको स्टार्टअप हैं, 60% स्टार्टअप आपको शुरू में ही फेल कर जाते हैं। वो कोई आदमी कंपनी लगाना चाहता है, वो कंपनी सक्सेस नहीं हो पाता है। तो मेन कारण यही है कि जो आपने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, प्रोजेक्ट का सही से आपने 2 साल 3 साल तक आपने स्टडी नहीं किया है। जो जो यूएस बेस्ड वगैरह कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो पहले प्रोजेक्ट को स्टडी करती है अच्छा से कि कहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है। और मल्टीनेशनल कंपनियां देखिए, आपको फेल नहीं करी है। फोर्ड की गाड़ी आपको फेल नहीं करी है। आपका आपका फिएट गाड़ी आपका इंडिया का फेल कर गया, एम्बेसडर फेल कर गया, लेकिन फोर्ड आपका फेल नहीं कर रहा है। तो वो जो है अपना सही ढंग से वो जो है प्रोजेक्ट को रन करती है। तो ये जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है। तो इसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट है। बिजनेस गोल्स, देखिए हर एक आदमी का बिजनेस गोल होता है। कोई भी आदमी, अंबानी जी है, वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका उनका मिशन होता है, गोल होता है कि भाई हमें कैसे आगे लेके चलना है। तो ये बिजनेस गोल्स पहले फिक्स करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया है
व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ए प्रोजेक्ट, उसको जो है उसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, what are the missions are there, what are the goals of the project is there, then achievable, what are the आप जो डिसाइड कर रहे हैं, कहने का आप कर रहे हैं, तो वो आप अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको अचीवेबल है कि नहीं है। आपने गोल सेट कर दिया, मिशन सेट कर दिया कि ये करेंगे वो करेंगे, और वो अचीवेबल नहीं है, वो आपको अचीवेबल नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मिशन सेट किया गया है, जो प्लानिंग सेट किया गया है कंपनी का, वो आप अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो आपको अचीवेबल है कि नहीं है। देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के, व्हाट आर द मेथड्स आर देयर, आपको क्या क्या प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मेथड है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चूजन मेथड, ये सारे इसमें आप स्टडी करेंगे। नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल, कितने तरह के मॉडल है इसमें, आपको कई तरह के मॉडल्स बताए गए हैं। आपके जो सिलेबस में है वो आपको ज्यादा मॉडल्स उसमें नहीं है, उसमें आपको मैं जो आपको सिलेबस है वो हमारे पास है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन में प्रैग्मेटिक मॉडल है, पेयर वाइज मॉडल है, और मल्टी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर मैं 18ME031 प्रिंस बोल रहा हूँ सर, एक बार मेरी अटेंडेंस लगा दो, मेरा नेटवर्क वीक है सर। हाँ ठीक है, मैं अभी लगा दे रहा हूँ, अभी लगा दे रहा हूँ, पहले मैं अटेंडेंस लगा दे रहा हूँ। ठीक है सर, 18ME031 प्रिंस सरोहा। प्रिंस सरोहा जी, हाँ ठीक है, 31 मैं अभी लगा दिया। लगी सर? हाँ लग गई। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ लग गई। तो इसमें कई आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं 3 मेथड आपको दिए हुए हैं, प्रैग्मेटिक मेथड दिया हुआ है, पेयर वाइज कंपैरिजन मेथड दिया हुआ है, मल्टी एट्रिब्यूट डिसीजन मेकिंग मॉडल दिया हुआ है। तो ये 3 मेथड दिया हुआ है। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मॉडल है, नॉन न्यूमेरिक मॉडल, न्यूमेरिक मॉडल, सभी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। आपके जो सिलेबस है उससे काफी ज्यादा आपको बढ़ाया जा रहा है। ये जो आपको सिलेबस दिया जा रहा है वो आपको एमटेक लेवल का, आपको जो लेक्चर नोट्स दिया गया है वो एमटेक लेवल का है, इसलिए इसमें आपको कोई डिफिशियंसी नहीं है। इसका आपको बहुत ही सफिशिएंट लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है आज का प्रोजेक्ट सिलेक्शन का है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया क्या क्या है, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल क्या क्या है, उसके बारे में आपको स्टडी है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल वो आपको कौन कौन से हैं, है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर आपको डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का डिफिनेशन आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ए प्रोजेक्ट इज एन एलोकेशन ऑफ द कैपिटल एंड द ह्यूमन रिसोर्सेस। कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो आप कैपिटल, अंबानी जी कहीं प्रोजेक्ट लगाना जा रहे हैं तो वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो चीज देखते हैं, और उसके साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्सेस कितना देंगे वो चीज देखते हैं, है ना। टू अचीव द टाइम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टाइम बॉन्ड आपको ईयर वाइज, मंथली वाइज इतना ये इस मंथ में काम करना है, वो अंबानी जी फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमें इतना कैपिटल देना है, इतना ह्यूमन रिसोर्सेज देना है, और इतने टाइम तक हमें देना है। ये जो है आपको प्रोजेक्ट का definition है। And project management is the procedure and technique used to achieve the project objectives। जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करता है, उसका अचीव करने के लिए वो कोशिश करता है कि कैसे जो है प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जाए। विच इंक्लूड्स द आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किया जाता है, प्रायोरिटाइज करने के लिए किया जाता है, शेड्यूलिंग द टास्क के लिए आपको किया जाता है, और द सिंपैथेटिकली इफेक्ट रैपिड चेंज many company are the many organizations by the project। ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये आपको डिफिनेशंस है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट का आपको डिफिनेशंस यहाँ पर आपको बताया गया है। जो सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये आपको जो प्रोजेक्ट सिलेक्शंस है, ये जो आपको निम्न फैक्टर्स जो बताए गए हैं, ये फैक्टर्स जो आपको बताया गया है उस पे आपको डिपेंडेंट है। बिजनेस गोल्स क्या है, बिजनेस का गोल जो है सबसे पहले वो आपको प्रोजेक्ट के साथ में मैच करना चाहिए। जो हम प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, जो हम मिशन लगाना चाह रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, मिशन स्टेटमेंट है, उससे आपको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
और बिजनेस गोल्स अगेंस्ट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। स्कैर्स बिजनेस रिसोर्सेज क्या है उसको देखना है। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है, what are the that include, what are the costs include with the projects are there, what are the benefits with the project there, what are the risk involved in the project is there. This is the project factors are there in the case of the selection factors, है ना। number of factors are there in the case of the project selection. Objective matrix क्या क्या है, the top management might develop a matrix a project expertly based on the organization's business goals and strategy. बिजनेस गोल्स जो है वे मेन है, स्ट्रेटजी बिजनेस जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक जो है अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें जो है क्या करना है नहीं करना है प्रोजेक्ट के बारे में वो सारा चीज उसमें बताया जाता है। क्या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, सारा चीज उसमें किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना आपको जरूरी है कि ग्रोथ ऑफ द मार्केट शेयर होना चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ द न्यू मार्केट होना चाहिए, है ना, और इंप्रूविंग द कस्टमर ब्रांड जो है होना चाहिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कस्टमर आपको इंप्रूव करता चला जाए, कॉर्पोरेट ब्रांड आपका जो है इंप्रूव करता जाए। बहुत सारे बोलते नहीं कि ये जो है इस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसका मतलब कॉर्पोरेट ब्रांड होता है, कॉर्पोरेट ब्रांड होता है। इंप्रूविंग द कॉर्पोरेट ब्रांड, कॉर्पोरेट ब्रांड को आप जो है बढ़ाते चले जाइए, कस्टमर बेस को आप जो है बढ़ाते चले जाइए, न्यू मार्केट आप उसको बढ़ाते चाहिए। आप जो है पहले चाइना में सेल कीजिए, फिर इंडिया में सेल कीजिए, फिर बांग्लादेश में सेल कीजिए। इसी तरह यूनिलीवर जैसे 118 कंट्री में अपना सामान बेचता है। तो एक्सपेंशन ऑफ द न्यू मार्केट होना चाहिए, न्यू मार्केट आप आपको खोजते चाहिए। ग्रोथ ऑफ द मार्केट शेयर जो है ये आप पार्टिकुलर प्रोडक्ट आपको होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है सेट करना पड़ेगा। दूसरा अचीवेबल होना चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट आप सेट करेंगे वो अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कैपेबिलिटी आपके पास है कि नहीं है, उसके लिए जो करने का रियलिज्म आपके पास है कि नहीं है, उसके लिए जो कॉस्ट है वो आपके पास है कि नहीं है, वो अचीवेबल है कि नहीं है ना। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आप उसको चेक कीजिए कि कितना गोल्स जो है, कितना ऑब्जेक्टिव्स जो है आप अचीव कर सकते हैं और नहीं अचीव कर सकते हैं, ये आपका वो जरूरी है। दूसरा प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया, तो उसमें सिलेक्शन मेथड देखिए यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, बेनिफिट मेजरमेंट एंड कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स, द डिसीजन मॉडल्स आर गिवन हियर। ये जो डिसीजन मॉडल्स है आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बेनिफिट मेजरमेंट मेथड्स आपको दिया हुआ है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको दिया हुआ है, स्कोरिंग मॉडल्स आपको दिया हुआ है, इकोनॉमिक मॉडल आपको दिया हुआ है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो दिया हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न दिया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया हुआ है, मैथमेटिकल अप्रोच में कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड आपको दिया हुआ है ना। तो ये जो है आपको कौन कौन से मेथड्स हैं बेनिफिट्स का, बेनिफिट मेजरमेंट का, प्रोजेक्ट का, उसके बारे में ये आपको बताता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में आपको बताता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो आपको यहाँ पे होना चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल जो है कैसे जो है बिजनेस गोल्स आपके बढ़ेंगे, इकोनॉमिक मॉडल आपको बढ़ेंगे, इसके बारे में आपको बताता है ना, कैसे जो है बिजनेस गोल्स आपको बढ़ेंगे। अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस ले लेते हैं। $39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हृदय पराशर जी 19 इज प्रेजेंट, नंदनी जी 29 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट,
ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। कार्तिक प्रासर जी इज प्रेजेंट। मैं फिर से आपको अटेंडेंस बता देता हूं। कार्तिक प्रासर जी इज प्रेजेंट। जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट। हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट। आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट। शेखर जी 41 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट। राहुल जी 32 इज प्रेजेंट। नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट। हृदय प्रासर जी 19 इज प्रेजेंट। हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट। गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट। चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट। अंकित शर्मा जी 6 इज प्रेजेंट। अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट एंड 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट और आशीष जी 7 इज प्रेजेंट। है ना। तो ये सारे मॉडल्स आपको यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन के आपको डिस्काउंटेड केस फ्लो रिटर्न मेथड से आप डिसाइड कर सकते हैं। इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न कितना है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच है, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन मेथड है, तो उससे आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि जो है आपको जो है प्रोजेक्ट कौन सा जो है आपको सेलेक्ट कर रहे हैं। ये वेरियस प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड आपको यहाँ पर आपको ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है ना। कई प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड है वो आपको यहाँ पर आपको ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है। दूसरा नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल, जो आपके नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल है। मॉडल रन्स inputs into the outputs. Manager decide on the value for the inputs and evaluate the outputs. The input never fully describe the situations. ये सारे नेचर है प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल के। The output never fully describe the expected results. Models are the tools. Managers are the decision makers. तो ये आपको नेचर है आपके मॉडल के। तो इसमें आपके जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन मेथड्स हैं, ये आपके कई मेथड्स हैं जो आपको यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन में। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स आर देयर, नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स आर देयर। नॉन न्यूमेरिक मॉडल जो है उसमें आपको एक तो स्केयर काउ है, ऑपरेटिंग नेसेसिटी है। ऑपरेटिंग नेसेसिटी आपको जरूरी है। द कंपटीटिव नेसेसिटी है ना, कंपटीटिव नेसेसिटी है। एंड चौथा है प्रोजेक्ट लाइन एक्सटेंशन है। पांचवा है कंपटीटिव बेनिफिट मॉडल है। तो ये आपको नॉन न्यूमेरिक मेथड है। और न्यूमेरिक मॉडल्स में है आपको पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न है। ये आपके न्यूमेरिक मेथड है। डिस्काउंटेड केस फ्लो रिटर्न है ना। तो ये आपको दो तरह के प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल हैं, एक तो नॉन न्यूमेरिक है, दूसरा न्यूमेरिक मॉडल है। नॉन न्यूमेरिक मॉडल में आपको स्केयर्ड काउ मॉडल आपको दिया हुआ है। इसमें जो है जो प्रोजेक्ट है वो आपको केस ऑफ द प्रोजेक्ट है वो आपको स्केयर्ड काउ मॉडल से आपको इसमें सेलेक्ट किया जाता है। इन द सेंस दैट द इट विल बी मेंटेन until the successful rate concluded or until the boss personally recognizes the idea as a failure and the terminates it. ऑपरेटिंग नेसेसिटी है। ऑपरेटिंग नेसेसिटी में आपको जो भी कोई प्रोजेक्ट है उसको जब तक कस्टमर का नेसेसिटी नहीं है तब तक प्रोजेक्ट को आप जो है शुरू मत कीजिए। पहले नेसेसिटी को आप पहचानिए कि जो कस्टमर का नेसेसिटी क्या है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको पहचानिए, है ना। उसके बाद जो है आप जो है उसको जो है हैंडल कीजिए। एंड कंपटीटिव नेसेसिटी, कंपटीटिव नेसेसिटी का मतलब है जो कहीं भी कस्टमर है, कस्टमर में कहाँ जो है आपको जो है
कंपटीशन है, कंपटीशन आपको देखना है। प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन में आपको जो प्रोडक्ट को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपको जो है आगे बढ़ाते जाना है ना। तो एंड कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मॉडल में आपको कंपेयर करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट का, उसमें कंपेयर करना है। ये आपको नॉन न्यूमेरिक मॉडल था। एंड न्यूमेरिक मॉडल में पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड का आपको ये डिफिनेशन है, द पे बैक पीरियड फॉर ए प्रोजेक्ट is the initial fixed investment in the project divided by the estimated annual net cash inflow from the project. The ratio of this quantity is the number of the years required for the project to repay its initial fixed investment. है ना? This method assumes that the cash inflow will persist at least long enough to pay back the investment. ये आपको पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड का आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि $100,000 डिवाइड बाय 25,000 दैट इज इक्वल टू द 4 years। कितने दिन में जो है वो आपको रिटर्न हो जाता है। जो अगर इनिशियल अमाउंट प्रोजेक्ट कॉस्ट का है इतना है, एंड एनुअल नेट कैश पे इनफ्लो आपको $25 है, तो ये आपको 4 साल में आपको जो है वापस आपको आ जाता है। ये आपको पे बैक पीरियड है। जितना भी अमाउंट आप प्रोजेक्ट में लगाते हैं, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि $100,000 जो है आपने प्रोजेक्ट में लगाया और एनुअल रिटर्न जो है आपको कैश इनफ्लो $25,000 आपको आ रहा है। तो कितने दिन में ये आपको वापस आएगा? ये आपको 4 साल में आपको वापस आएगा। ये आपको पे बैक पीरियड आपको बता रहा है कितने दिन में आपका जो प्रोजेक्ट का जो आपने मनी लगाया हुआ है ये आपको जो है वापस आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दूसरा है एनुअल रेट ऑफ द रिटर्न। एनुअल रेट ऑफ द रिटर्न कितना है? एनुअल रेट ऑफ द रिटर्न कितना है वो आपको यहाँ पर कह रहा है कि भाई कितना जो है आपको रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड है और कितना जो है आपको रिटर्न है। ये आपको एनुअल रेट ऑफ द रिटर्न आपको कह रहा है। तो ये आपको एनुअली कितना जो है रिटर्न होते जाता है प्रोजेक्ट में, उस बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट का जो सिलेक्शन है उसी बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करना है ना। दूसरा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें आपको निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू का आपको जो है यहाँ पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको जो है निकालते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट का आपको कितना है, इसमें आपको यहाँ लिखाते हैं। ऑल्सो रिफर टू एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहलाता है। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड डिटरमाइंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल कैश flows by discounting them by the required rate of the return. They include the impact of the inflation when PT is the predicted rate of the inflation during the period T. We have early in the life of the project, net cash flow is likely to be the negative, the major outflow being the initial investment in the project if the project is the successful. However, cash flow will become the positive. The project is acceptable if the sum of the net present value of the estimated cash flow over the life of the project is the positive. A simple example will suffice using the investment with a net cash flow. ये आपको निकालना है ना। साइकोकेमिक प्रोसेस इसमें आपको यूज किया जाता है, तो ये आपको यहाँ पर आपको काम आएगा। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में बेनिफिट कैश रेशियो आपको प्रोजेक्ट का निकाला जाता है और उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है और इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका जो है बेस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपको निकाला जाता है। उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पता चल जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 है देन द प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। एक से ज्यादा आपको जो है प्रॉफिटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, तो आपको जो है प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। अदर प्रॉफिटी मॉडल दे आर ए ग्रेट मेनी वेरिएशन ऑफ द मॉडल्स जस्ट डिस्क्राइब। These those that the divided the net flow into the elements that comprises the net cash flow. Those that extend the analysis to consider a fact that the project might have on the other projects or activity in the organization. ये other property models है। तो ये सारे आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के जो है मेथड्स आपको यहाँ पर आपको बताया गया कि किस किस मेथड से आप जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। कई मेथड न्यूमेरिक मॉडल और नॉन न्यूमेरिक मॉडल आपको यहाँ पे बताया गया। तो न्यूमेरिक मॉडल्स में आपको पे बैक पीरियड था, कितने दिन में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट आपको वापस आ जाएगा, वो आपको पे बैक पीरियड है। एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न से आपको आइडिया लगेगा
कि कितना जो है रिटर्न आपको हो रहा है, एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न ये आपको कितना हो रहा है, उससे आपको जो है पता चल जाएगा। दूसरा, डिस्काउंटेड केस फ्लो कितना है, ये आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी कहलाता है। आपको दैट डिटरमाइंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल केस फ्लो डिस्काउंटिंग देम बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न, ये आपको यहाँ पर आपको कहलाता है। ये आपको डिस्काउंटेड केस फ्लो आपको यहाँ पर आपको कहता है। तो साइकोमेट्रिक साइंस में भी आपको यहाँ पर आपको बताया जाता है। इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न से भी जो है आपको ये भी एक मेथड है कि कितना रेट ऑफ द रिटर्न हो रहा है ऑन द डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टू सेट्स ऑफ द फ्लो, ये आपको इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न है। एट इज एन एक्सपेक्टेड केस फ्लो in the period t and is the expected inflow for the period t. Internal rate of the return is the value k that satisfies the following equation, है ना। ये आपको इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न आपको कहलाता है। तो प्रॉफिट इंडेक्स में बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपको निकाला जाता है। द प्रॉफिट इंडेक्स इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड केस फ्लो डिवाइडेड बाय द इनिशियल केस इन्वेस्टमेंट, ये आपको कहलाता है। अदर प्रॉपर्टी मॉडल्स में देयर आर द great many variations of the model just described. These variations fall into the three general categories. Those that the subdivide net case flow into the elements that comprises the net flow. Those that include the specific terms or to introduce the risk. Those that they extend the analysis to consider a fact that the project might have to other objects or activity in the organization. है ना। तो ये आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मेथड आपको दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मेथड जो है वो आपको यहाँ पर आपको बताया गया कि कौन कौन सी मेथड्स हैं, और ये आपको न्यूमेरिक मॉडल और नॉन न्यूमेरिक मॉडल ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल। नॉन न्यूमेरिक मॉडल में द स्कैड कॉ मॉडल है, द ऑपरेटिंग नेसेसिटी मॉडल है, द कंपटीटिव नेसेसिटी मॉडल है, और प्रोडक्ट लाइन टॉप प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन मॉडल है, कंपैरेटिव बेनिफिट मॉडल है ना, कंपैरेटिव बेनिफिट मॉडल है। न्यूमेरिक मॉडल में पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न है, डिस्काउंटेड केस फ्लो है, और जो है ये आपके 3 और इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न, ये 4 मॉडल हैं जो कि आपके न्यूमेरिक मॉडल है, जो कि आपको जो है ये आपको न्यूमेरिक मॉडल है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, और छठा जो है अदर प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स है। तो ये 6 मॉडल्स हैं जो आपको न्यूमेरिक मॉडल है, आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हैं, है ना। प्रोजेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के मॉडल है। तो आज जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन में हम लोगों ने जो आपने पढ़ा वो बिजनेस गोल्स पढ़ा, सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ा, ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स पढ़ा, अचीवेबल पढ़ा, प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है, सिलेक्शन मेथड क्या क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चूजन मेथड क्या है, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स क्या है, टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल क्या है, नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स क्या है, न्यूमेरिक मॉडल्स क्या है, एनालिसिस अंडर द सर्टेनिटी क्या है, सर्टेनिटी एजम्पशंस क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। समरी क्या है, कीवर्ड्स क्या है, रिव्यू क्वेश्चंस और फर्दर रीडिंग, इसके बारे में आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट सिलेक्शन आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले आपको प्रोजेक्ट का आपको डिफिनेशन बताया गया कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। A project is an allocation of the capital and human resources to achieve the time specific objective. This is the definition of the project. कोई टाइम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एलोकेशन ऑफ द कैपिटल, एलोकेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस को प्रोजेक्ट बोलते हैं, है ना। प्रोजेक्ट का डिफिनेशन आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है। एलोकेशन ऑफ द कैपिटल, एलोकेशन ऑफ द human resources to achieve the time specific objective is known as the project. And project management is the procedure and technique used to achieve project objective, which includes identifying, prioritizing and scheduling tasks to the systematically effect. Roll number 18 Himanshu Pundir present sir. Roll number 18 एक मिनट, हाँ Roll number 3 एक मिनट roll number 3 आकाश पवार जी is present. yes sir present. रोल नंबर सर कॉलेज खुल रहे हैं? नहीं, हमें आइडिया नहीं है अभी। आप कुछ नोटिस मिला हुआ है अभी?
आपको कुछ नोटिस मिला हुआ है? नो 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 सर, अभी और नोटिस नहीं आया। नहीं, हमें भी कोई नोटिस नहीं है, हमें भी कोई नोटिस नहीं है अभी जो है कि वो क्या करना है अभी, है ना? ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो अभी तो ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। जी सर जी। हाँ, अभी उसके बारे में वो आइडिया, अभी क्लास ऑफलाइन होता तो बढ़िया होता, वहां पे जो है बच्चों की प्रॉब्लम ज्यादा जो है सॉल्व हो जाती है। ऑनलाइन से इंटरेक्शन नहीं हो पाता ना, तो बच्चों की प्रॉब्लम जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है। जी सर जी। ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा होती है, उसमें आपका लैब है, सारे लैब को वो देखना, लैब को समझना, वो प्रैक्टिकल फाइल बनाना, ये जरूरी चीज है आपको इंजीनियरिंग में, कि भाई जो लैब है, लैब कौन कौन से हैं, लैब को स्टडी जरूरी है। ऑनलाइन तो लैब वगैरह होते नहीं है। यस सर यस। तो उसमें आपको कॉलेज खुलना बहुत जरूरी है ना? होता है सर। हाँ, तो ये आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन और जो है कैसे करते हैं उसके मेथड्स के बारे में आपको आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्टडी किया। सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें बिजनेस गोल्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स, अचीवेबल क्या है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन मेथड्स क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चूजन मेथड्स क्या है, नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल्स क्या है, टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल क्या है, नॉन न्यूमेरिक मॉडल्स, न्यूमेरिक मॉडल्स, उसमें नॉन न्यूमेरिक मॉडल में 5 मॉडल्स हम लोगों ने स्टडी किया। न्यूमेरिक मॉडल में उसमें भी जो है 6 मॉडल इसमें दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, है ना? तो ये सारे टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ना? तो ये सारे आज जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आज स्टडी किया, है ना? डिफाइन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड द प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया क्या है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन मॉडल क्या है। ये 3 चीजें हम लोगों ने आज जो स्टडी किया। प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मॉडल क्या है ना? प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मॉडल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। बिजनेस गोल्स जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, वो विजन है, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मानी जी कभी भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो पहले उसका मिशन से सेट कर लेते हैं, और उसी मिशन पे जितने भी पीपुल हैं वो उसी मिशन पे आपको जो है काम करते हैं, है? तो कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले हम मानी जी पहले सोच लेते हैं कि भाई उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका बिजनेस गोल क्या है, और उसी को बिजनेस गोल को फुलफिल करने के लिए वो जो है कैपिटल लगाते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेस लगाते हैं, है ना? तो आज हम लोगों ने ये सारे जो है हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया है।